ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। छत्तीसगढ़ के पावन धरती है पाटेश्वर धाम। छत्तीसगढ़ के पावन धरती है पाटेश्वर धाम। पंचमुखी हनुमान बिराजे, जय जय सीताराम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। जब ही श्याम मेरी मटकी फोड़ी, जब ही श्याम मोरी मटकी फोड़ी। कितना सुंदर लगता है जब श्याम सुंदर के नटखट बालपन की लीला में दही चोरी माखन चोरी की लीला गाई जाती है। माखन चोरी से भगवान श्री कृष्ण का लालित्य खुल के सामने आता है, उनका माधुर्य सबके सामने आता है। उनके अलौकिक स्वरूप का दर्शन करके हम भाव विभोर हो जाते हैं। अभी हम खड़े हैं श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य में, जहां पुरुषोत्तम मास की कथा में बहुत ही सुंदर सजावट किया गया है, पूरे परिसर को सजाया गया है। हम कहां खो गए? बाबा जी की पाती में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम श्री गो भक्तमाल कथा के प्रसारण के अगले अंक में जुड़ेंगे। दिवस में गो भक्तमाल कथा के प्रसारण में हम आप सबको लेके चलते हैं। बहुत ही सुंदर वेद प्रसूता गो माता, यज्ञ दोहिता गो माता, वशुओं की माता गो माता के पावन चरित्र का श्री जगतगुरु भगवान के मुखारविंद से यहाँ पर प्रसारण किया जा रहा है और पूरा विश्व देख रहा है दिशा चैनल के माध्यम से। आज बाबा जी की पाती में उसी कार्यक्रम को हम यहाँ पर डी लाइव कर रहे हैं। सभी का स्वागत है बाबा जी की पाती कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। देखिए, हमारे यहां शास्त्रों में एक बात बड़ी सुंदर आई है। मानव जन्म का फल, मानव शरीर का फल क्या है? पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए भगवान ने कृपा करके हमें मानव शरीर प्रदान किया है। इसलिए इन चारों की प्राप्ति जब तक नहीं होगी, जब तक इन चारों की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक मानव जन्म सार्थक होगा नहीं। और इन चारों की प्राप्ति कब होगी? बहुत ध्यान देने की बात है। धर्म रहेगा तब ना धर्म की प्राप्ति होगी।
धर्म रहेगा ही नहीं तो प्राप्ति क्या होगी? अर्थ रहेगा तब ना अर्थ की प्राप्ति होगी। अर्थ रहेगा ही नहीं तो प्राप्ति क्या होगी? काम पुरुषार्थ रहेगा तब ना उसकी प्राप्ति होगी। पुरुषार्थ ही नहीं रहेगा तो प्राप्ति क्या होगी? यही बात मोक्ष की है। मोक्ष का अस्तित्व रहेगा तब ना मोक्ष की प्राप्ति होगी। सनातन धर्म के अनुसार, हमारे सदग्रंथों के अनुसार धर्म क्या है? ब्राह्मण इस देश का धर्म है। इसलिए ब्राह्मणों की रक्षा से धर्म रूपी पुरुषार्थ की रक्षा हो। सनातन धर्म का मूल वेद है और वेदों का भाष्य इतिहास और पुराण है। ये इतिहास पुराण किसने प्रकट किए? भगवान व्यास और भगवान वाल्मीकि ने प्रकट किए। भगवान व्यास वाल्मीकि कौन है? वशिष्ठ जी के वंश को अलंकृत करने वाले भगवान व्यास हैं और भृगु जी के वंश को अलंकृत करने वाले भगवान वाल्मीकि। आप विचार करो, व्यास वाल्मीकि न हो तो न हमें भागवत सुनने को मिलेगी, न रामायण सुनने को मिलेगी, न कोई पुराण सुनने को मिलेगा। इस सब के मूल में ये महापुरुष हैं। हमारे जितने संस्कार हैं उन संस्कारों के मूल में ब्राह्मण है। ब्राह्मण संस्कारित जब तक बने रहेंगे, धर्म कर्म ब्राह्मणों के द्वारा ही सुरक्षित होगा। पितरों का कव्य, देवताओं का हव्य, इसकी जो वैदिक प्रक्रिया है वो बिना ब्राह्मणों के संपादित होगी नहीं। इसलिए ब्राह्मण इस देश का धर्म है। तो भगवान ने विचार किया कि ब्राह्मणों की रक्षा से धर्म की रक्षा हो जाएगी। ब्राह्मण ही नहीं रहेंगे तो धर्म की प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए भगवान श्री राम ने ब्राह्मणों की रक्षा की, ऋषियों की रक्षा की। अब दूसरा पुरुषार्थ क्या है? अर्थ। धर्म, अर्थ। अर्थ क्या है? तो विप्रधेनु, गाय इस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था है। इसलिए अर्थशास्त्र के प्रणेता ऋषि महर्षि कौटिल्य ने जहां भारतीय अर्थशास्त्र का प्रणयन किया है, वहां भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड रीढ़ गाय को कहा, गाय की सेवा को कहा। कितनी अद्भुत समृद्धि का वर्णन है हमारे पुराणों में। इस देश की कैसी समृद्धि थी महाराज। सोने के महल थे, मणियों के प्रकाश हुआ करते थे लोगों के भवनों में। बिजली का बिल नहीं भरना पड़ता था। दिन में तो भगवान की बिजली यही है, सूरज नारायण, और रात्रि में वे मणियां ही प्रकाश करती थी। ये इस देश की व्यवस्था थी। देश की समृद्धि का मूल आधार ही गोवंश था। इसलिए गाय के नष्ट होते ही भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। और यही है मुगल काल से लेके अब तक, अंग्रेजी शासन तक, और अंग्रेजी शासन के बाद देश के स्वतंत्र होने तक, अब तक निरंतर जो देश भीतर से खोखला होता चला जा रहा है, कर्ज के बहार में डूबता चला जा रहा है, उसका मूल कारण है गोवध। हम आपको सत्य कह रहे हैं, गोमाता की सन्निधि में बैठ करके कह रहे हैं।
जिस दिन इस देश की धरती पर गाय का रक्त नहीं गिरेगा और गो संरक्षण संवर्धन की एक व्यवस्थित योजना जब बन जाएगी, भारत सरकार गो रक्षण गो संवर्धन को राष्ट्र धर्म के रूप में जब स्वीकार कर लेगी, तो हम विश्वास करते हैं इस देश में कागज के नोट चलना बंद हो जाएंगे, फिर स्वर्ण मुद्रा चलेगी और इस देश में स्वर्ण युग की वापसी फिर हो जाएगी। न कोई भूखा रहेगा, न कोई नंगा रहेगा, न कोई दुखी रहेगा, न कोई दरिद्र रहेगा, न कोई बेरोजगार रहेगा। हमें विश्वास है बिना प्रलय के युग परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए गाय की सुरक्षा अर्थव्यवस्था की सुरक्षा है, अर्थ रूपी पुरुषार्थ की सुरक्षा है। इसलिए विप्रधेनु। अब तीसरा पुरुषार्थ है काम। काम माने कामनाओं की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति। वो कैसे होगी? जब देवता बलिष्ठ होंगे, देवता शक्ति संपन्न होंगे, देवता इस राष्ट्र की काम रूपी पुरुषार्थ की पूर्ति करने वाले। विद्या कामस्तु गिरीशम। विद्या की कामना हो तो भोले बाबा की उपासना करो, क्योंकि उनकी डमरू से ही व्याकरण के सूत्र निकलते हैं, सभी विद्याएं निकलती हैं। दाम्पत्य जीवन सुखी हो तो गौरी शंकर की उपासना करो, इंद्रियों में बल की कामना हो तो इंद्र की उपासना करो, प्रतिष्ठा की कामना हो तो धरती माता की उपासना करो। हमारा शासन सब पर चले ऐसी कामना हो तो ब्रह्मा जी की उपासना करो। ब्रह्मतेज की कामना है तो बृहस्पति की उपासना करो। तो अलग अलग धन की कामना है तो भगवती दुर्गा की उपासना करो, और कोई कामना नहीं है और सब कामनाएं हैं तो भगवान की उपासना करो। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की उपासना का वर्णन किया गया है। तो काम पुरुषार्थ की रक्षा भगवान ने देवताओं की रक्षा करके। विप्रधेनु सुर संत, धर्म अर्थ और काम। चौथा पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष। इस देश का मोक्ष रूपी पुरुषार्थ कौन है? इस देश का मोक्ष रूपी पुरुषार्थ हैं संत। संत मोक्ष हैं। इनके चरणाश्रय के बिना जीव संस्कृति के चक्र से मुक्त होता नहीं है। संत मोक्ष हैं। भगवान ने संतों की भी रक्षा की, क्योंकि संत ही नहीं होंगे तो संसार चक्र से छुड़ाएगा हमें कौन? अरे भाई, छुड़ाएगा वही जो स्वयं छूटा हुआ होगा। कि संत मुक्त हैं, यही संसार के बंधन में बंधे हुए जीवों को संसार के चक्र से मुक्त करते हैं। तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ने अवतार लिया। राम जी का जन्मोत्सव मनाया गया। लाखों गायों का दान किया गया। और श्री राम जी, श्री लखनलाल जी, श्री भरतलाल जी, शत्रुघ्न कुमार जी जब कुछ और बड़े हुए तो श्री भुशुंडी रामायण के अनुसार नारद जी से सूचना प्राप्त करके कि रावण तुम्हारे मारने वाले ने अयोध्या के राजमहल में अवतार ले लिया है, यह जानकर नारद जी के द्वारा रावण ने इन श्री रघुनाथ जी को, लाल जी को समाप्त करने के लिए अनेक असुरों को भेजा। और जैसे कृष्णावतार में भगवान ने बाल लीला में खेल खेल में अघासुर, वत्सासुर, बकासुर, न जाने कितने असुरों को समाप्त किया,
ऐसे ही भुशुंडी रामायण के अनुसार राम जी ने भी अपनी बाल लीला में अनेक असुरों को समाप्त किया। और महाराज दशरथ चिंतित हो गए। महाराज, अयोध्या में कभी कोई उपद्रव नहीं होता था, अब बड़े बड़े उपद्रव हो रहे हैं। आप बताओ कैसे इन चारों बालकों की सुरक्षा हो? क्योंकि ये आसुरी शक्तियां दिखाई तो पड़ती नहीं और अकस्मात कोई न कोई घटना घटती है। ये तो हमारे कुल देवता श्री रंगनाथ भगवान रक्षा करते हैं, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। आप कोई उपाय बताइए। वशिष्ठ जी ने उपाय बताया। आपके जो गोपालक हैं, गोपराज हैं, सरयू जी के उस पार दशरथ जी की गौशालाएं थी जिनमें करोड़ों की संख्या में गोवंश था। उस संपूर्ण व्यवस्था को संभालने वाले गोपराज थे। वे बड़े अच्छे हैं, गो सेवक हैं, गो उपासक हैं। उनके महल में, उनके घर में सुरक्षा की चारों लाल जी को बिना किसी को बताए भेज दिया जाए। कब तक? बोले जब तक यह यज्ञोपवीत संस्कार के योग्य न हो जाए तब तक। दशरथ जी यही चाहते हैं कि चारों लाल जी सुरक्षित रहें। बोले महाराज, इनका वियोग कैसे सहन करूंगा? बोले आप भी बिना किसी सूचना के छद्म वेश में बीच बीच में जाकर लाल जी को देख आया करो। हम भी किसी न किसी बहाने के रूप में देखावेंगे, लेकिन ये खबर किसी के कान में नहीं पड़नी चाहिए कि चारों लाल जी कहाँ गए। राजमहल में सबके घुसने की मर्यादा रहती नहीं है, बस ये गुपचुप कर दो भीतर ही भीतर। तो चारों लाल जी को गोपराज के यहां भेजा गया और उन गोपराज के महल में रह करके श्री रघुनाथ जी 10 वर्ष की आयु तक वहां विराजे। और ठाकुर जी ने पहले बछड़े चराए। राम जी ने पहले वत्सचारण लीला की। इसके बाद राम जी ने भी गैया चराई। कितने साल की उम्र तक? 10 वर्ष की आयु तक राम जी ने गैया चराई, गोचारण लीला की। और इतना ही नहीं, भगवान श्री राम ने गोचारण ही नहीं किया, अपितु वहां की जो गोपियां थी उनके घरों में जा जाकर ठाकुर जी ने माखन चोरी भी की। और तो अग्र स्वामी जी ने चीरहरण का प्रसंग लिखा। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी ने चीरहरण का प्रसंग लिखा। तो राम जी की भी समस्त लीलाएं भई हैं। और जब 10 वर्ष की अवधि पूर्ण भई है, राम जी 10 वर्ष की आयु के हो गए, 11वें वर्ष में उनका प्रवेश होने वाला है। राम जी यज्ञोपवीत संस्कार के योग्य हो गए, क्योंकि यही क्षत्रिय के लिए यज्ञोपवीत की उचित अवस्था है। राम जी जब इस आयु में हो गए तो मुहूर्त शोधन करके वशिष्ठ जी ने श्री राम जी की वापसी का समय निश्चित किया है। गोपराज अत्यंत व्यथित भये हैं, उनकी गृहिणी अत्यंत व्यथित भई हैं। उनके विरह को देख करके भगवान ने उन्हें आशीष दिया है, जब मेरा कृष्णावतार होगा तब हे गोपराज तुम ही नंद बाबा बनोगे और तुम यशोदा बनोगी। और उस समय तुम्हारे यहाँ फिर 10 वर्ष के वात्सल्य बाल लीला का सुख हम प्रदान करेंगे। फिर सभी गोप गोपियों को वत्स चारण लीला, गोचारण लीला, रास लीला आदि करके सबको आनंद प्रदान करेंगे, ऐसा भगवान ने आश्वासन दिया है। ऐसी कथा भुशुंडी रामायण में प्राप्त होती है। अब राम जी का जनेऊ हो गया, गुरुकुल में भगवान ने निवास किया। गुरुकुल की व्यवस्था में सभी ब्रह्मचारियों को अलग अलग सेवा संभला दी जाती थी। आजकल जैसी व्यवस्था नहीं है, बड़ी बड़ी फीसें नहीं थी विद्यालयों में, निःशुल्क शिक्षा थी।
न तो पढ़ने वाले के लिए कोई शुल्क था और न पढ़ाने वाले को कोई शुल्क था, क्योंकि हमारे यहाँ पैसा लेकर पढ़ाना भी पाप बताया गया है। तो आप लोग कहेंगे फिर गुरुजी का खर्च कैसे चलता था? जब गुरुजी लेंगे ही नहीं तो खर्च कैसे चलता था? तनख्वाह के रूप में वे कुछ प्राप्त नहीं करते थे, राजाओं का आश्रय होता था। और ये जो ब्रह्मचारी अध्ययन संपन्न करके गुरु महाराज के चरणों में जो गुरु दक्षिणा निवेदित करते थे, उसी से सारी व्यवस्थाएं चलती थी। इस प्रकार की परंपरा थी। तो वहां बड़े बड़े गुरुकुल होते थे। कुलपति उस ऋषि को कहा जाता था जिसके यहाँ 10,000 ब्रह्मचारी रह करके अध्ययन करते, उसे कुलपति। इसलिए शौनक जी को कुलपति कहा गया। वशिष्ठ जी कुलपति थे, सांदीपनि कुलपति थे। 10,000 ब्रह्मचारी रहकर जहां अध्ययन करें, उनके भरण पोषण की जहां व्यवस्था हो, उस आचार्य को कुलपति कहा है। तो अब 10,000 जहां हैं वहां सबको अलग अलग सेवा सौंपनी पड़ेगी कि नहीं? तुम यज्ञ के लिए समधा लाओ, तुम कंद खोद के लाओ, तुम फल लाओ, तुम पुष्प लाओ, तुलसी दल लाओ, बिलपत्र लाओ, और तुम्हारा रसोई में तुम्हारी सेवा है, अतिथियों के सत्कार की सेवा तुम्हारी है, और देवार्चन की सेवा तुम्हारी है। सबकी अलग अलग सेवा सौंप दी जाती है। आज भी जहाँ प्राचीन परंपरा से आश्रमों की स्थापना होती है, वहाँ कोई कुठारी है, तो कोई पुजारी है, तो कोई भंडारी है, तो कोई रसोईया है, तो कोई गो सेवक है। अपने अपने अधिकार के अनुसार सब सेवा करते हैं। पुराने जमाने में पैसा देकर नौकर नहीं रखा जाता था, क्योंकि सेवा की कोई कीमत होती नहीं थी। ये तो उपासना है, ये आराधना है। तो वहाँ रघुनाथ जी ने वशिष्ठ जी की गो सेवा को संभालने की सेवा राम जी ने स्वीकार की। यद्यपि 1 वर्ष ही राम जी का गुरुकुल निवास हुआ है। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। संपूर्ण विद्याओं को आपने प्राप्त किया। लेकिन ये कि विशेष बात है, राम जी ने गुरुकुल निवास की अवधि में गुरुदेव की कृपा से गो सेवा का कार्य ही किया है। राम जी संपूर्ण गोष्ठी की व्यवस्था स्वयं संभालते हैं। और अब जब अध्ययन संपन्न करके राम जी आ गए, समर्पण संस्कार संपन्न करके आए हैं, अयोध्या में उनकी शोभा यात्रा निकाली गई है। सरकार अयोध्या में विराजे हैं। और उसके बाद थोड़े ही समय में अपनी सेवा से चक्रवर्ती महाराज की संपूर्ण प्रजा को रंजित करते हुए, प्रभावित करते हुए, श्री महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान ने श्री बद्री नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। देखिए, अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना, अनेक संत महापुरुषों का दर्शन हो रहा है। हमारे बद्रिकाश्रम वाले पूज्य श्री बाल योगेश्वर जी, वे भी कृपा करके पधारे हैं। उनका भी मंगलमय दर्शन हम लोगों को हो रहा है। बड़े बड़े अलौकिक कार्य भगवान इनके माध्यम से करवा रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग। जय जय श्री राधे। आज के कथा में बहुत ही आनंददायक प्रसंग, गौ माता के 7 नामों का बखान।
गोमाता के प्रागट्य की कथा से लेकर गोमाता की महिमा और आज की आधुनिक काल में गौवंश का क्या महत्व है। गाय को हम मां ऐसे ही कहते हैं क्या? गावो विश्वस्य मातरः, बहुत ही सुंदर प्रसंग पूज्य महाराज श्री के द्वारा आज बखान किया गया। मैं इस कथा को संचालित किया हूं, इस कथा का मैंने आयोजन किया है, लेकिन सेवा में रहने के कारण मैं स्वयं इस कथा को पूरी तरह सुन नहीं पाया। धन्यवाद दूंगा दिशा टीवी से हमारे रवि यादव जी का, जिन्होंने ये डीवीडी मुझे दी और आज बाबा जी की पाती के माध्यम से आप सबके साथ मैं भी अब प्रतिदिन इस कथा का दर्शन कर रहा हूं, इस कथा को सुन रहा हूं। मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है और इंतजार होगा मुझे अब 9वें दिवस की कथा का। कल पुनः जुड़ेंगे बाबा जी की पाती कार्यक्रम से। राम बालक दास महात्यागी, छत्तीसगढ़। सभी का जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।